लाहौर में मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली अस्मा की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। तशद्दुद करने वाला शौहर डाकू निकला और मुतासरा खातून पहले से ही डांसर निकली। रक्स से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून के डांस की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। दुख की दास्तान सुनाती ये है लाहौर की अस्मा बीवी। ये नशे करता है, इसने आइस की हुई थी और ये जान के मर्दों को घर पे लाता। इनकी आंखों में भरे आंसू, चेहरे पर जख्मों के निशान इन पर होने वाले तशद्दुद की कहानी साफ साफ बयान कर रहे हैं। मगर जनाब जरा ठहरिए, ये देखिए, मटकती थिरकती थिरकती मटकती गाड़ी के अंदर ठुमके लगाती, ये भी है अस्मा बीवी। पुलिस हरकत में आई तो इस मजलूम खातून की हकीकत सामने ले आई। अरे जनाब, अस्मा बीवी के शौहर तो डाकू निकले। अब वो कहते हैं ना कि तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। ये नशे कर गंदे कपड़े पहना के लेके सारे मुलाजिम इसके साथ मिले। कुछ ऐसा ही मामला निकला अस्मा बीवी की दुखी दास्तान का। और लाहौर में डांस की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने पर अस्मा ने सबसे पहला इंटरव्यू 24 न्यूज़ को दिया। जुर्म बेनकाब के एंकर पर्सन कैसर खान से बात करते हुए अस्मा का कहना था कि उसकी वीडियो माजी का हिस्सा है जिसकी सजा 4 साल तक भुगतती रही। अस्मा ने क्या कहा आप भी देखिए। जब एक और आपकी वीडियो सामने आई उस पर आपकी तनकीद भी हो रही है, आप क्या कहेंगे इस तमाम मामला का? मैं अपनी आवाम से, आप सब लोगों से यही कहूँगी कि अगर मैंने माजी में कोई गलती की भी थी ना, मुझे 4 साल हो गए उस गलती की सज़ा उठाते हुए। उस गलती की सज़ा मैंने उठा ली। मैं चाहती हूँ कि और बाकी लोग इससे बच जाएं। 24 तारीख को ये वाक़या हुआ है, अभी तक मेरा मेडिकल नहीं हो रहा। पुलिस ने पैसा खाया हुआ है, पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे रहे, पुलिस वाले चाहते ही नहीं है मेरी रिकवरी हो रही है। देखिए, मेरे सारे निशान चले गए, मेरे जख्म ठीक हो गए, मेरी आंख के अंदर जो ब्लड था वो चला गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो रही हूँ। ये प्रूफ मिटते जा रहे हैं कि उसने तशद्दुद किया है। प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के एंकर पर्सन कैसर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। कैसर, अस्मा की जानिब से पहले जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, ये वीडियो सामने आने के बाद अब तस्वीर का एक दूसरा रुख भी सामने आ चुका है। आपने क्या हक़ाइक़ इसमें देखे हैं अब तक? इसमें जी अपने तमाम नाज़रीन को बता दें कि 24 न्यूज़ अस्मा की जो वीडियोज आई हैं डांस वाली, उसके फौरन बाद सबसे पहले हम पहुंचे वहां पर। मकसद सिर्फ ये था कि अस्मा ने जो बात की कि वो माजी में अगर कोई गलती हुई उनसे, उस चीज को इशू बनाकर जो उनके साथ तशद्दुद किया गया, जो जुल्म किया गया, वो उसको जस्टिफाई करना सरासर नाइंसाफी है। जो उनके खामन ने उनके बाल काटे, उनको मारने की कोशिश की, और अभी तक पुलिस का जो रवैया उनके साथ है वो बिल्कुल भी गलत है। कि उन्होंने बताया कि मेडिकल अभी तक नहीं हो सका 5 दिन हो गए इस मौके को। तो मामला सिर्फ ये है कि वो पुरानी मस्जिद को उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया, मुझसे जो गलती हुई मैंने 4 साल उस गलती को भुगता है, उस शख्स के साथ रहकर उससे तशद्दुद करता है मुझ पे। तो अब वो सिर्फ यही चाहती है कि इंसाफ मिले। जो उनके ऊपर हाल में जो तशद्दुद किया गया है, जो उनकी तस्लीम की गई है, उसका वो इंसाफ चाह रही है, जिसके लिए वो अपील कर रही है आला अफगान से भी और पाकिस्तानी अवाम से। ठीक है, देखना यह है कि पुलिस की तहकीकात इस बारे में क्या कहती हैं। कैसर खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और कराची से आपको खबर देंगे, जहां हालिया टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्जिमान के खाके तैयार कर लिए गए। दूसरी जानिब फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। टाउन में देवर और भाभी के कत्ल का मामला। पुलिस का कहना है कि मकतूल शाहिद के भाई और फजीला के शौहर ताज मोहम्मद के मुताबिक कत्ल में इसका साला नजम मुलविस है। मकतूला का जो शौहर है ताज मोहम्मद, वो कहता है कि ये कार्रवाई जो की है वो मुझे मेरे सालों ने की है। मुझे उनके ऊपर उन्होंने उसको फ़ोन भी किया, कार्रवाई करने के बाद उसको ताज मोहम्मद को फ़ोन भी किया कि हमने आपकी बीवी को और भाई को मार दिया और जाके आप उनकी लाशें उठा लें। नॉर्थ कराची में वाक़े घर में फायरिंग से खातून और मर्द जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त इकरा और काशान के नाम से हुई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज इकरा नामी खातून जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी के बाइस पेश आया। महमूदाबाद थाने के पुलिस एहलकार ज़िशान जिन्ना अस्पताल में हालत नशे में इन्वेस्टिगेशन करने पहुँच गए। नशे में धुत एहलकार लूडो खेलते खेलते फर्श पर ढेर हो गए। पुलिस एहलकार रेंजर से मुकाबले में जख्मी होने वाले एहलकार से तफ्तीश के लिए आया था। जिन्ना अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नए पाकिस्तान में अब जानवर भी खाने को तरसने लगे। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की खुराक के लिए फंड्स बंद कर दिए गए।
आज सैकड़ों जानवरों को खुराक ना दी जा सकी। इसी हवाले से वलीद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। नए पाकिस्तान में जानवर भी खाने को तरसने लगे। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की खुराक के लिए फंड्स बंद कर दिए गए। नाकिस हिकमत अमली और 3 माह से बिल की अदम अदायगी पर खुराक फराहम करने वाले ठेकेदार ने जानवरों का खाना देने से इनकार कर दिया। शहरी जानवरों के लिए खुद खुराक लेकर पहुंचे तो इंतजामिया ने खाना देने से मना किया, जिस पर शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बच्चों की एंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाएगी और हम बुक्स से देख यहाँ आते हैं। हम जंगल तो जा नहीं सकते, यहाँ ज़ू में इसीलिए आते हैं देखने के लिए। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान नकवी ने नाकिस इंतजामात का एतराफ़ करते हुए जिम्मेदारी CDA पर डाल दी। जो फंडिंग आ रही है वो हमें थ्रू CDA आती है, तो उस हवाले से हमेशा हमें ये इशू आता है कि CDA वाले हमारे फंड रोक लेते हैं या हमें लेट कर देते हैं। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अहमद अली आमिर ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया और कहा कि किसी किस्म के फंड्स को नहीं रोका गया। इससे कबल चिड़ियाघर इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद शेरनी के 4 बच्चे, 8 नील गाय और 2 बीवी कैन मर चुके हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। कराची में स्कूल असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर तालीम सिंध ने टाइम स्केल समेत 6 मुतालिबात तस्लीम कर लिए। दीगर मुतालिबात पर कमेटी बना दी गई। असातिज़ा ने धरना खत्म कर दिया। कराची में असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर तालीम और गेस्टा के दरमियान कई घंटे जारी रहने वाले कामयाब मुज़ाकरात हो गए। वज़ीर तालीम सिंध खुद धरने में पहुंचे और असातिज़ा को खुशखबरी दी। कहा टाइम स्केल का मुतालबा मंजूर कर लिया है, जबकि दीगर मुतालबात पर कमेटी भी बना रहे हैं। कमेटी पे हमने एग्रीमेंट किया है। कमेटी में कौन शामिल होंगे ये हम बैठ के, जो ये हमारा इंतजामी मसला है, हम बैठ के इन असातिज़ा तंजीमों को हम जरूर उनकी आराय लेंगे, उनकी तजावीज़ लेंगे। गेस्टा के मरकजी सदर अशरफ खासकेली ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। मैनेजमेंट के डर में जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी की मीटिंग में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ख़त्म करेंगे। गेस्टा सिंध एजुकेशन दोस्त एसोसिएशन है और हमने जो एग्ज़ाम का बाइकाट का ऐलान किया था, गेस्टा सिंध अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान कर रही है और स्मूथ वे से 1 अप्रैल से गेस्टा सिंध एग्जाम कंडक्ट कराएगी। गुज़िश्ता 2 रोज़ NTS असातिज़ा को मुस्तकिल करने, ग्रुप इंश्योरेंस, डिपार्टमेंट प्रमोशन, यूटिलिटी अलाउंस और मराज समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए गेस्टा के असातिज़ा सरापा एहतजाज हुए थे। और लाहौर के माल रोड पर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का धरना 5वें रोज भी जारी है। धरने के बाद शहरी और ताजिर परेशान हैं। अपने मुतालबात के हक में गुज़िश्ता 4 रोज से प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि ताजरों को भी यहाँ पर परेशानी का सामना है। धरने के बाद स्मॉल रोड पर शहरी और ताजिर परेशान हैं। गुज़िश्ता 4 रोज से धरने का ये सिलसिला जारी है और कोई भी हुकूमती नुमाइंदा अभी तक बातचीत के लिए नहीं पहुँचा है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर हाउस में गवर्नर से निमरान इस्माइल से मुलाकात की, जबकि MQM के वक्त से भी मिले। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गवर्नर से जब वो कराची पहुंचे तो इंतहाई मसरूफ़ दिन जो है वो गुजारा, जहां एक तरफ मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकात और इजलास में शिरकत की, तो ताम दूसरी तरफ अपने अरकान असम्बली से भी जो है वो अशाइये में शामिल हुए और उनकी बातें सुनी, उनके मसाइल सुने। जो वफाकी जो MQM का वफ्द जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा क़यादत में गए थे, उन्होंने कराची पैकेज पर अमल दरामद की बात की, जबकि दूसरी जानिब बेशतर अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ शिकायत की और ये इजहार किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कि कुछ फ़ंड्स हैं वो भी जो है वो जारी किए जाएंगे, जो कराची के लिए, कराची वालों के लिए इंतहाई अहम होंगे। मास्टर प्लान नया जो है देने की वो भी बात की गई है। तो ये तमाम मामलात हैं। ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल है उसको हल किया जाएगा मुस्तक़बिल में, और ये पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये देखना चाहते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कही गई हैं वो मुकम्मल और पूरी की जाएँ। जी जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिंध यात्रा पर PTI की इत्तेहादी जमात GDA में फूट पड़ गई है। GDA के तर्जुमान अयाज लतीफ़ पलेजो ने आज सांगठ जलसे में शिरकत न करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक PTI से काफ़ी मायूस है। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की
सिंध यात्रा पर पीटीआई के इत्तेहादी जमात जेडीए में फूट पड़ गई। जीडीए के तर्जुमान अयाज लतीफ पलेजो ने आज सांगड़ जलसे में शिरकत न करने का फैसला किया, जबकि जराये के मुताबिक वो पीटीआई से मायूस हैं। और जंग का मैदान हो या मीडिया का महाज, पाक फौज हर जगह फतहयाब। जिसका दुश्मन ने भी किया है एतराफ। भारत के साबिक जनरल का मानना है कि हाइब्रिड वॉर में पाक फौज ने भारत को चित कर दिया है। साबिक भारतीय जनरल अता हसनैन ने यह एतराफ 28 मार्च को बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में किया। उनका कहना था कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने हमें सिखाया कि मालूमात की फराहमी क्या होती है। ISPR ने कमाल हिकमत अमली से न सिर्फ कश्मीरियों को भारतीय फौज से मुतनफ़र किया, बल्कि भारतीय कौम को भी भारतीय फौज से दूर कर दिया है। Marks to Pakistan for that at that time was the manner in which the information strategy was played out. The ISPR much more than the ISI. In India, everyone knows what the ISI is. No one knows what the ISPR is. It's only people like me who speak about the ISPR. ISPR did an outstanding work for Pakistan, ensuring detailed alienation of the Kashmiri public against the Indian armed forces first and then against the Indian nation. और भारतीय जेल में कैद कराची का माहीगीर नूरुल अमीन जिंदगी की बाजी हार गया। गम से निढाल नूरुल अमीन का खानदान हुकूमती ताउन का मुंतज़िर है। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। समंदर माहीगीरों का वाहिद जरिया माश। रोज हजारों माहीगीर अपने घर की किफालत की खातिर समंदर की लहरों का सामना करते हैं और रिस्क तलाश करते हैं। इन्हीं में से एक था कराची के इलाके कोरंगी का रिहायशी माहीगीर नूरुल अमीन। जरिया माश की तलाश में वो गया तो सही, लेकिन वापस नहीं आया। मेरा शोहर समंदर गया 12 दिन का टाइम देके, वो लोग 12 दिन पूरा हो गया, घर पे नहीं आया। नूरुल अमीन के बच्चे भी गम से निढाल हैं और हुकूमत से फरियाद कर रहे हैं। ये हमारी दरख्वास्त है कि हमारे अब्बू को हमें वापस जैसा जिंदा हो तो भी दे दे, अगर डेड बॉडी है तो भी हमें दे दे। नूरुल अमीन अपने 6 दीगर साथियों के हमरा समंदर में गया था। नूरुल अमीन के साथी माहीगीर भी अब तक भारतीय जेल में कैद हैं, जिनकी अब तक कोई खैर खबर नहीं। माहीगीर नूरुल अमीन के अहले खाना का कहना है कि माहीगीरों के लिए बेहतर इंतजामात माहीगीरों का हक है और हुकूमत का फर्ज भी है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे को ब्रेक्जिट डील पर तीसरी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील के नज़रसानी शुदा मुसव्वदे की मुखालफत में 344 और हक में 286 वोट पड़े। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाहर बरतानवी शहरियों ने बड़ी तादाद में ब्रेक्जिट के हक में मुजाहरा किया है। ब्रेक्जिट डील का मुसव्वदा मुस्तरद होने के बाद लेबर पार्टी ने मुल्क में अहम इंतखाबात का मुतालबा किया है। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क ने 10 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया है। ब्रेक्जिट पर बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर माहौल गर्म है तो पार्लियामेंट के बाहर ब्रेक्जिट के हामी और मुखालिफिन भी आमने सामने हैं। एक जानिब जहां सियासी रहनुमाओं की जानिब से मुखालफत का सामना है, वहीं अवाम का गम और गुस्सा भी मौजूद है। ब्रेक्जिट पर बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर माहौल गर्म है तो पार्लियामेंट के बाहर ब्रेक्जिट के हामी और मुखालिफिन भी आमने सामने हैं। अवाम का गम और गुस्सा भी देखने में आ रहा है, जबकि सियासी रहनुमाओं का भी यहाँ पर गम और गुस्सा पार्लियामेंट के अंदर देखने में आ रहा है। अहम खबर आपको देंगे। ओकाड़ा के नवाही इलाके शेरगढ़ में शादी की तकरीब में सिलेंडर फटने से धमाके और आग लगने से खवातीन समेत 12 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इस कदर शदीद था कि घर की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। ओकाड़ा के नवाही इलाके शेरगढ़ में शादी की तकरीब में सिलेंडर फटने से धमाके और आग लगने से खवातीन समेत 12 अफराद मुतासिर हुई हैं, जबकि 3 की हालत नाजुक है। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इस कदर शदीद था कि घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। और हादसात में कई जिंदगियां मौत का नवाला बन गई। मुनशियात फरोश अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब ना हो सके। इन्हीं वाक़यात पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तेज रफ्तारी 2 जानों को निगल गई। पत्तोकी में आधन रोड पर कार गधा गाड़ी से टकरा गई। हादसे में कार सवारों में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए।
इंतजामिया की गफलत ने 2 जिंदगियां भस्म कर दी। हैदराबाद में हटड़ी थाने की हुदूद में वैन पर बिजली की तारें गिर गईं। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सिराज और लाल खान पालारी के नाम से हुई। इलाज से मायूसी पर नौजवान ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। इलाज की सहूलत न मिलने पर शहरी ने खुद को आग लगाई। आग से मुतासरा शख्स का 90% जिस्म झुलस गया। अस्पताल में दौरान इलाज शहरी ने दम तोड़ दिया। मनशियात स्मगलिंग पकड़ी गई। चकवाल में थाना लावा पुलिस ने दौरान चेकिंग पेशावर से मियांवाली मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 36 किलो मनशियात बरामद करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। और दीगर वाक़यात की बात करें तो जोड़े को नेकी करना महंगा पड़ गया, जबकि उस्ताद ने संगदिली की इंतहा कर दी। उधर पुलिस शहरियों के जानो माल से खेलने लगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शादी की गवाही क्यों दी? पुलिस ने मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी लड़की और चीनी लड़के की शादी के गवाह बनना मियां बीवी को महंगा पड़ गया। लाहौर में पुलिस ने लड़की बेचने के इल्जाम में दोनों को गिरफ्तार किया। रिश्तेदार थाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में हकला कर बोलना तालिब इल्म का जुर्म बन गया। निजी स्कूल के 7वीं क्लास के तालिब इल्म साहिल शहजाद के हकला कर सबक सुनाने पर स्कूल प्रिंसिपल तैश में आ गई। बुरी तरह से पीटा, जिससे तालिब इल्म के जिस्म पर तशद्दुद के नुमाया निशान पड़ गए। प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दे दी गई। पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। सरगोधा में शाहपुर सिटी थाने के इलाके से मोहल्ला सैदोवाला में सर्च ऑपरेशन के नाम पर जफर इकबाल खान बलोच के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस बगैर वारंट और लेडीज पुलिस एहलकारों के बगैर घर गए। खवातीन के साथ बदतमीजी की वीडियो बनाने पर लड़की को थप्पड़ भी मारे। खाना खाकर पैसों से इनकार, पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई। रावलपिंडी में पुलिस एहलकारों ने निजी रेस्टोरेंट से खाना खाया। पैसे के तकाजे पर रेस्टोरेंट के ही 2 मुलाजिमों को हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुलाजिमीन के मुताबिक पुलिस ने उन्हें 10,000 रुपए लेकर छोड़ा। जाली पीर पूरे घराने को उल्लू बना गया। नूरपुर थल के नवाही इलाके जमाली में जाली पीर घर में करामात दिखाकर चला गया। मुतासरा खानदान ने अपने पीर को घर बुलाया। पीर ने पूरे खानदान को बहाने से नशा आवर चीज खिलाकर बेहोश किया और घर का सारा सामान समेट कर रफू चक्कर हो गया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं, लाहौर में मेला चरागा की 3 रोजा तकरीबात का आगाज आज से होगा। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। रिवायती पकवान जलेबी, कतलम्मे और अंदरसे समेत दीगर स्टॉल्स भी सज गए हैं। शाहिद सिपरा की रिपोर्ट इसी बारे में। अरसा दराज के बाद लाहौर शहर के मेले ठेले फिर से आबाद हो रहे हैं, जिनका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज मेला चरागा से होगा। उस तकरीबात और मेला चरागा की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर औकाफ व मजमे अमूर पंजाब सैयद सईदुल हसन समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद शरीक होंगे। मैनेजर दरबार मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तकरीबात के दौरान ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। 4,58,800 रुपया हमें उस ग्रांट मिली है, जिसमें हम लंगर का एहतमाम भी कर रहे हैं। ये जितनी अब लाइटिंग देख रहे हैं तमाम लाइटिंग महकमे की तरफ से हो रही है। मेला चरागा की मुनासबत से GT रोड और अतराफ में रवायती पकवान जलेबी और अंदरसे समेत दीगर के स्टॉल सज चुके हैं। उस तकरीबात के दौरान पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। सूबाई सतह पर होने वाले इंतजाम से ये उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि आइंदा भी उस तकरीबात के दौरान सकाफती कल्चर को फरोग देने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ शाहिद सिपरा, 24 न्यूज़ लाहौर। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि इमरान खान की पॉलिसियों से मईशत तबाह हो गई। इस साल 6 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे। छोटे भाई असद उमर ने एतफाक ना किया और कहा कि मुल्क खतरनाक हालात से बाहर निकल आया है। आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। लोग पाकिस्तानी पहले साल में अपनी जॉब्स लॉस करेंगे, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी उससे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आए। इस वक्त फास्टेस्ट पाकिस्तान की तारीख में इतने ज्यादा कर्जे नहीं बढ़े जितने पिछले 7-8 महीने में बढ़े के निज़ाम चलाने के लिए आपको टैक्स की ज़रूरत होती है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और टैक्स उस वक्त मिलेगा जिस वक्त कारोबार को बढ़ने की मौके मिलेंगे। कि अगर अवाम को पता हो आपका लीडर इनकॉम्पिटेंट है, नाअहल है, तो अवाम आपको टैक्स नहीं देगी और यही आज हो रहा है। ये पिछले 6 माह के अंदर मैंने कम से कम 70 अरब रुपए का टैक्स का लॉस लिया है। पिछले 6-7 महीने में जितने कर्जे लिए और जितनी, मैं क्या अल्फाज यूज करूं, इमरान खान ही से कॉपी करता हूं बेशर्मी से, कि कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है तो एक ही बात पूरे पाकिस्तानी पूछ रहे होते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे। और शहर कायद में मार्च शुरू होते ही कत्लो गारत भी बढ़ गई।
रवा माह में कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों में 31 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। इसी बारे में दानियल सैयद की रिपोर्ट देखिए। माह मार्च का आगाज होते ही कराची में कत्लो गारत के वाकयात में हुआ इजाफा। 3 मार्च को सिविल लाइन थाने की हदूद से फायरिंग से पुलिस एहलकार जहांगीर शहीद हुआ। अगले ही रोज रंगी टाउन में नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके ASI रिजवान को भी शहीद कर दिया, जबकि सोल्जर बाजार में जाती दुश्मनी पर भी एक शख्स शाहजेब फायरिंग से कत्ल हुआ। 8 मार्च को इब्राहिम हैदरी के इलाके में अजमल नामी शख्स को कत्ल किया गया। 9 मार्च को रंगी टाउन इकबाल मार्केट में फायरिंग से पुलिस एहलकार हबीबुल्लाह शहीद हुआ, जबकि इसी रोज डिफेंस में सलीम नामी शख्स को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 10 मार्च को टीपू सुल्तान के इलाके में खातून समेत 3 अफराद जाँ भाग हुए। 11 मार्च को मेमन गोट में शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी और बेटी को कत्ल किया, जबकि स्टील टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग हुए। 16 मार्च को न्यू कराची में डकैती मजामत पर फायरिंग से तारिक नामी शहरी कत्ल, जबकि 17 मार्च को अल्फला के इलाके में एक शख्स को जाती दुश्मनी पर कत्ल किया गया। 22 मार्च नीपा चुरंगी के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में पुलिस सनोबर खान जहाँ बक हुए। 26 मार्च को न्यू कराची सनती एरिया, शारा फैसल और मोमनाबाद में फायरिंग से 3 अफराद जहाँ भाग, जबकि कुरंगी अवामी कॉलोनी से एक शख्स की लाश मिली। 27 मार्च को डिफेंस फेज 4 में फायरिंग से जुल्फकार नामी शख्स कत्ल हुआ। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में फूड अथॉरिटीज़ की सेहत के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब में 6000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। कराची में रेस्टोरेंट्स, पकवान सेंटर्स और बेकरीज पर छापे, जबकि मुज़र सेहत अशिया भी जब्त कर ली गई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध के खिलाफ सूबे भर में भरपूर एक्शन। मुख्तलिफ शहरों के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी करके 6000 लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड उस्मान कहते हैं कि दूध को गाढ़ा करने के लिए मुज़र सेहत केमिकल पाउडर की मिलावट की गई। मिलावटी दूध बच्चों में मुतादिद बीमारियों का बाइस बनता है, इसलिए 2022 तक खुला दूध मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ पेस्टराइज्ड दूध ही दस्तयाब होगा। केपी फूड अथॉरिटी ने कोहाट में जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की। फैक्ट्री से 25000 लीटर जाली मशरूब बरामद करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी ने गार्डन ईस्ट, ईचलपारा, पटील पाड़ा, शाह फैसल और कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्टोरेंट्स, पकवान सेंटर्स और बेकर्स पर छापे मारे और मुज़र सेहत अशिया जब्त करके उनके नमूने हासिल कर लिए। मालिकान को जुर्माने भी किए गए। सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम ने मालिकान को वार्निंग दी है कि 7 रोज में अहकामात पर अमल दरामद न हुआ तो रेस्टोरेंट सील कर दिए जाएंगे। ASF के शूटिंग चैंपियनशिप का मेला सज गया। माहिर शूटर्स की निशानाबाजी से देखने वाले हैरान रह गए। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। ASF की जानिब से पहली बार मुल्की सतह पर शूटिंग चैंपियनशिप का इनाकाद किया गया। ASF के माहिर शूटर ने 600 मीटर और 800 मीटर रेंज पर हदफ को निशाना बनाकर सलाहियतों के बेहतरीन जोहर दिखाए। हमारे जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हर वक्त असला के साथ लैस होते हैं। एयरपोर्ट्स की चारों तरफ उनकी प्रोटेक्शन होती है और जिसके लिए उनका शूटिंग स्किल में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। शूटिंग चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे मुकाबलों से न सिर्फ कारकर्दगी में इजाफा होता है बल्कि आगे बढ़ने का जज्बा भी पैदा होता है। तमाम लगारी भाई बाकायदा तौर के ऊपर लॉन्ग रेंज कंपटीशन में 800 गज और 600 मीटर के मुकाबले में हिस्सा लेने की खातिर एक होके मेरे साथ तशरीफ लाए हैं। ASF की पहली शूटिंग चैंपियनशिप 3 रोज जारी रहेगी। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और मुल्की दिफा को मजबूत बनाने के लिए ASF की जानिब से जेलम में पहला शूटिंग कंपटीशन का इनाकाद किया गया। शुरका का कहना है कि ऐसे मुकाबलों से उनकी महारत में मजीद निखार पैदा होगा। कैमरामैन अरसलान बलोच के साथ उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज़, जेहलम। और मुरीद के बॉक्सर मुबीन ने दुबई में भारतीय बॉक्सर के छक्के छुड़ा दिए। बॉक्सर मुबीन ने प्रदीप को शिकस्त से 2-4 करके पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नौजवान ने 1 मिनट में 180 बार फुटबॉल उछालकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। बरतानिया के 18 साला बीन ने यह कारनामा अपने पैरों पर 5 किलो वजनी बेल्ट बांधकर अंजाम दिया। करतबबाज नौजवान ने टखनों पर पहले 5 किलो वजनी बेल्ट बांधा और पैरों पर फुटबॉल को उछाला कि एक बार भी जमीन पर उसे ना गिरने दिया।
तो बदलते मौसम के साथ मेकअप का इस्तेमाल भी तब्दील हो जाता है। रावलपिंडी में खवातीन को मेकअप सिखाने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सबा वजीर की रिपोर्ट देखिए। मजमून होता है तो चेहरा उन्वान, खूबसूरती जिसकी कशिश है, दिलकशी जिसकी जान। बदलते मौसम में मेकअप का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कौन से रंग इन है तो कौन से आउट, कैसा मेकअप करके खवातीन पहले से ज्यादा जाज़िब नजर आ सकती हैं। रावलपिंडी में मेकअप की दिलदादा खवातीन के लिए खुसूसी वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसमें सजने संवरने के तमाम गुर सिखाए गए। खवातीन का कहना था कि अच्छा मेकअप न सिर्फ शख्सियत को उजागर करता है बल्कि इससे खुद एतमादी भी पैदा होती है। हर लड़की को अगर बहुत ज़्यादा मेकअप आप नहीं भी कर रही हैं तो इनहेंस करना चाहिए अपनी पर्सनालिटी को विद मेकअप एंड लुकिंग गुड। खवातीन का कहना था कि मौसम सर्द हो या गर्म, खूबसूरत नजर आने में कोई समझौता नहीं हो सकता। बनाओ सिंगार के बगैर औरत का हर त्योहार अधूरा होता है, इसलिए मजीद खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप के जदीद फन को सीखने की जरूरत है। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ सबा वजीर, इस्लामाबाद। लाहौर के गवर्नमेंट गुलबर्ग डिग्री कॉलेज में कॉन्वोकेशन हुआ, जहां कामयाब तालिबात खुशी से निहाल नजर आईं। अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। खुशी से निहाल ये गवर्नमेंट गुलबर्ग डिग्री कॉलेज की तालिबात जो कॉलेज के सालाना कॉन्वोकेशन पर डिग्री हासिल करने के बाद अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और I'm feeling very glad having this medal and this degree from my college and I'm really very thankful to my teachers. हमारे 4 सालों का जो निचोड़ है वो आज हमारे सामने है, तो हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। तालिबात का कहना है कि डिग्री का हुसूल उनके वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। सबसे पहले थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी एंड देन माय पेरेंट्स एंड और ऑल माय टीचर्स जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। स्पेशली हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल जिन्होंने हमें सपोर्ट किया बहुत अच्छे तरीके से और आज उन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तालिबात का कहना है कि कॉन्वोकेशन का दिन इन्हें कॉलेज छोड़ने और असातिज़ा से दूर होने का गम भी